औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे अत-तरकीब का सबक नंबर 10। और सबक नंबर 10 में हम लोग जो है वो कायदा नंबर 1, 2, 3 और 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब तक जो है वो मैं इसकी 4 वीडियोस जो है वो बना चुका हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 5। और अब तक जो है वो हम लोग कवायद पढ़ चुके हैं। तो अब कवायद के तहत यानी कायदा नंबर 1 से लेकर 4 तक के तहत जो मश्क है इंशाअल्लाह ताला हम लोग उसका आज आगाज़ करेंगे। तो देखते हैं कि मश्क नंबर 1 की जो तरकीब नंबर 1 है वो क्या होगी। ठीक है, मश्क नंबर 1 की मश्क नंबर 1 और तरकीब नंबर 1 वो ये है कि यशरबानी, ये है यशरबानी। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वो सबसे पहले जो है वो इस सीगे को पहचानने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद इसकी तरकीब करेंगे। अब जो है वो इसका जो पहला जो सीगा है ना, इसका जो पहला सीगा है वो है यशरबू और जो दूसरा है वो है यशरबानी। तो इसका मतलब ये दूसरा है। पहला जो होता है वो वाहिद मुज़क्कर गाइब का होता है और जो दूसरा होता है वो होता है तस्निया मुज़क्कर गाइब का। तो ये तस्निया मुज़क्कर गाइब का सीगा है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी तरकीब करते वक्त यशरबानी कि हम लोग कहेंगे सीगा तस्निया मुज़क्कर गाइब। अच्छा, फिर ये बताएंगे कि हम ये फ़ेल कौन सा है। तो ये फ़ेल मुदारे है क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि ये अलामत मुदारे मौजूद है और ये बहुत आसान है इसको पहचानना कि ये फ़ेल मुदारे। अच्छा, ये मुस्बत है या मनफी। तो हम कहेंगे कि ये मुस्बत है। अच्छा, ये मारूफ़ है या फिर मजहूल। तो हम ये कहेंगे मारूफ़ है क्योंकि अगर मजहूल होता तो ये यशरबानी होता और अगर ये मनफी होता तो फिर ये क्या होता, ला यशरबानी होता। तो ऐसा नहीं है। तो ये सीगा तस्निया मुज़क्कर गाइब फ़ेल मुदारे मुस्बत मारूफ़ और ये सुलासी मुजर्रद है। सुलासी मुजर्रद का कैसे पता चलता है? सुलासी मुजर्रद का हमें ऐसे मालूम चला क्योंकि इसके 3 हुरूफ असली हैं, सिर्फ 3 हुरूफ असली हैं। क्योंकि ये या जो है ना ये अलामत मुदारे है और ये जो अलिफ है ना ये अलिफ ज़मीर है, ये तस्निया के लिए आई है। और ये जो नून है ये नून अराबी है जो आता है इसमें फ़ेल मुदारे के अंदर। तो इसको हम लोग कहेंगे लिहाजा सुलासी मुजर्रद। अच्छा, अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये सही है या फिर ये महमूद है या मोतल है या मुदाअफ है या अजवफ है या फिर नाकिस। तो हम लोग इसके उरूफ असलिया में यहाँ लिख देता हूँ आसानी के लिए, शीन और रा और बा। अब देखें इसके उरूफ असलिया में क्या कोई 2 हुरूफ हम जिन्स के हैं? नहीं है। आपका जवाब होगा नहीं है। अच्छा, क्या इसके उरूफ असलिया में क्या कोई हमज़ा है? नहीं है। क्या कोई अर्फ़ इल्लत वाव या या है? तो अर्फ़ इल्लत वाव या या भी नहीं है। तो ना ही ये मोतल है, ना ही ये महमूज है और ना ही जो है ना वो ये मुदाअफ़ है। यानी अगर 2 हुरूफ हम जिन्स के होते तो मुदाअफ़ होता और अगर हमज़ा होता इसमें तो ये महमूज हो जाता और अगर जो है कोई हर्फ़ इल्लत होता तो फिर ये मुअत्तल बन जाता है ना। फिर मुअत्तल में मिसाल या अजवफ या फिर नाकिस कुछ बन जाता। लेकिन इसके उरूफ असलिया में ना ही 2 हुरूफ हम जिन्स के हैं, ना ही कोई हमज़ा है और ना ही कोई हर्फ़ इल्लत है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, सही। ठीक है। अच्छा, अब ये भी बता देंगे हम लोग, ये मैं इजाफी बात बता रहा हूँ। सीधा आप यूँ कहते हैं यशरबानी सीगा है और अलिफ जो है वो इसकी ज़मीर है और फिर फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जो है ना वो जुमला फ़ेलिया खबरिया बन गया। यूँ भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा तफसील में कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है वो कवाइद भी जो है वो याद हो जाए। तो अब जो है वो अब हमें ये बताना होगा कि इसका बाब क्या है। तो ये बाब जो है वो आप आसानी से जाकर जो है वो डिक्शनरी में भी जाकर जो है वो पता लगा सकते हैं। जब आप डिक्शनरी में जाएंगे और जब जाकर आप देखेंगे तो इसके आगे यूं करके ये लिखा हुआ होगा, इसके आगे हो सकता है कि इस तरह की डिक्शनरी हो कि उसके आगे सिर्फ और सिर्फ सीन लिखा हुआ हो और हो सकता है कि पूरा का पूरा ये इस तरह से फ़ेल माजी भी लिखा हुआ हो और जो है वो इसका फ़ेल मुदारे भी लिखा हुआ हो। तो अब जो है वो फ़ेल माजी भी लिखा हुआ है, फ़ेल मुदारे भी लिखा हुआ है। तो अब तो आसान है पहचानना। और ये सीन जो है ये सीन रिप्रेजेंट कर रहा है जो है वो किसको, समीआ यस्माऊ को। तो अब हम लोग कहेंगे ये क्या है, सही अज़बाब
یعنی کون سے باب سے تعلق رکھ رہا ہے یہ ہے صحیح اسباب سمع یسمعو، یہ سمع یسمعو کے باب سے ہے۔ اچھا جناب، یہ سمع یسمعو کے باب سے ہے، یہ صیغہ فعل بھی ہو گیا، صیغہ بھی بتا دیا میں نے، اور یہ کون سا ہے ثلاثی مجرد ہے یہ بھی بتا دیا، صحیح ہے باب کون سا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اب اس کا فاعل کہاں ہے، کیونکہ الف ضمیر فاعل کا تو ہونا ضروری ہے نا، الف ضمیر فعل ہے تو فاعل تو ہوگا، تو یہ الف ضمیر مرفوع اور متصل، کیونکہ محل رفع میں ہے تو اس وجہ سے مرفوع ہے، اور متصل اس وجہ سے کیونکہ اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے۔ الف ضمیر مرفوع متصل بارش کیوں ہے، کیونکہ یہ نظر آ رہی ہے، یہ بن گئی اس کا فاعل۔ بس یہ کمپلیٹ ہو گئی ترکیب ہماری۔ بس اب ہم لوگ اس کو سمیٹیں گے اور کہیں گے کہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس یہ ہمارے جو ہے یہ اس میں مشق نمبر 1 کی ترکیب نمبر 1 ہم نے کی ہے۔ یہ جو 4 قواعد ہم لوگوں نے پڑھے تھے نا 1 سے لے کر 4 تک، اس کے تحت مطلب جو وہاں پر سیکھا تھا اس کو اپلائی کرنے کے لیے، اس کا اجرا کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے یہ والی مشق کر رہے ہیں۔ اس کی ترکیب نمبر 1 یشربانی ہے جو ہم لوگ کر چکے ہیں، اور یہ ہمارا پارٹ نمبر جو ہے وہ 5 ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب جو ہوگا ہم لوگ ترکیب نمبر 2 لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔